मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव और उसमें हमारे सवाल हो चुके हैं 70, ठीक है, बल्कि 75 सवाल हो चुके हैं। आज हम 76 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉरी 76 से सवाल स्टार्ट करते हैं। 76 कह रहा है कि 10 अंकीय एक संख्या है 897359y7x2 जो 72 से कट जाती है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा हमारे पास। समझ में आ रही कहानी? सवाल को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि यदि एक 10 अंकीय संख्या ये तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान बताइए क्या होगा। तो संख्या है 89 73 59 89 73 89 73 59 89 73 59 y7 x2 y7 x2 ये संख्या है। काटने के लिए कह रहा है 72 से, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान करो, एक सवाल था 72 करके, कह रहा था कि अगर कोई संख्या 11 और 13 से अलग अलग कट जाती है तो वो संख्या निम्न में से किससे कट जाएगी। तो मैंने वहां पर बताया था कि अगर कोई संख्या अलग अलग 2 संख्याओं से या 3 संख्याओं से या 4 संख्याओं से, समझ रहे हो, अगर कोई संख्या कितनी भी अलग अलग संख्याओं से कट जाती है तो वो संख्या उन जो अलग अलग संख्या है उनको अगर साथ में ले आएंगे तो भी कट जाएगी। छोटे लेवल पर बात करते हैं। अगर कोई संख्या 2 अलग अलग संख्याओं से कट जाती है, अगर कोई संख्या 2 अलग अलग संख्याओं से कट जाती है तो वह संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी कटेगी। फिर से एक बार, अगर कोई संख्या 2 अलग अलग संख्याओं से कट जाती है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी कटेगी। समझ में आ गई कहानी? चलिए, तो उसने कहा है 72 से, मैं कह रहा हूं कि 72 का मतलब होता है 9 गुना 8। तो अगर ये 72 से कट रही है कोई संख्या, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 9 और 8 से भी कट रही होगी, है ना। 9 से 72 होता है ना। तो अगर कोई संख्या 72 से कट रही है तो 9 और 8 से भी कट रही होगी हमारे पास। चलिए, तो मुझे 9 का नियम भी पता है, 8 का नियम भी पता है। अगर नियम नहीं पता है तो जाइए पिछली वीडियो में और चेक करिए कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि नियम नहीं याद करोगे तो सवाल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए, 9 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अंकों को देख लेते हैं क्या क्या बैठ रहा है। 8 8 16 17 और 10 27 और 5 32 और 9 41 और 9 40। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 8 और 9 17 और 10 27 4 31 41 और 9 50, यानी कुल मिलाकर 50 प्लस y प्लस x, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल 9 के लिए देख रहा हूं कि ये संख्या 9 से कब कटेगी। तो 9 के पहाड़े में 50 संख्या के बाद 9 के पहाड़े में 50 के बाद आने वाली कोई संख्या कौन सी है? 54 है। 9 से 54, 9 पंजे 45 होते हैं। इसके पहले है, हमें आगे जाना है क्योंकि प्लस में संख्याएं है। तो प्लस में करने के लिए 50 के बाद कोई संख्या होगी हमारे पास, तो 9 6 होता है 54, यानी कि y प्लस x मेरे पास, मुझे पता चला कि भैया 4 हो सकती है फिर तो, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर 4 रखूंगा 50 4 54, 9 6 54 पूरा कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? तो मैंने एक चीज सोल्व कर ली कि 9 से कटने वाली संख्या के लिए मेरे पास y प्लस एक्स इक्वल टू 4 हो सकता है। लेकिन अब मुझे 8 से कटने वाली ये जो संख्या है ये 8 से भी तो कटनी चाहिए।
उसने ये लिखा है कि ये सारी संख्या केवल 9 से कट रही है, उसने कहा है कि ये सारी संख्या 72 से कट रही है, और 72 से तभी कटेगी जब 9 और 8 दोनों से कटेगी। मैंने अभी तक क्या करा है, अभी तक केवल 9 से कटने के लिए मान निकाला हुआ है, 8 से कटने के लिए मान मुझे पता नहीं है। मुझे ये तो पता है कि अब इस y और x में जोड़ूंगा तो 4 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ किस क्रम में आना चाहिए वो मुझे अब इसकी वजह से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 0 या 4 हो जाए, 1 या 3 हो जाए, 2 या 2 हो जाए, या 3 और 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। किस क्रम में रखेंगे वो हमें 8 बताएगा कैसे रखना है। अब 8 से कटने का नियम क्या होता है कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वो सारी संख्या 8 से कट जाएगी। बता चुका हूं। चलिए, तो मुझे अब इसको देखना है कि ये मुझे 8 से कटनी है, तो अब x की जगह पर मैं क्या मान रखूं कि ये एक ऐसी संख्या बन जाए कि 8 से कट जाए। चलिए, मुझे 4 बनाना, तो मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 0 रखा, 8 8 64, 6 बचा, 2 बचा, 62 तो 8 के पारे में नहीं आता, यानी कि x बराबर मेरे पास 0 नहीं हो सकता। अगर x बराबर 0 नहीं हो सकता तो मैंने x बराबर 1 रख के देख लिया, ठीक है। जब 0 रख के देखा था तो यहाँ पर 4 हो गया था मेरे पास। अब मैं यहाँ पर 1 रख के देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 बन जाने वाला है। समझ में आ रही कहानी। तो अब ये बन गया है 7 1 2, ठीक है। अब 8 7 1 2 मतलब कि 7 1 2, 8 8 से 64 होते हैं, 8 8 64, 7 बचा, 2 हो गया, 72 हो गया, 8 में 72। यानी कि हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ तो y बराबर 3 और 4 बनने पर चीजें सही तरीके से काउंट होने लग जाएंगी। सही है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x माइनस वाई का मान बताओ। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ठीक है। अब x का मान क्या है मेरे पास 1, y का मान क्या है मेरे पास 3, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, लेकिन क्या 0 ऑप्शन में है? उप्स, 0 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब इस सवाल को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। सवाल को ध्यान से समझो। ये अब एक ऐसा टॉपिक चल रहा है पिछले कई सालों से। मैं आपको बता दूं कि 2020 तक, 2019 में कई बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, 2020 में कई बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, 2022 में और 21 में तो शायद पेपर नहीं हुए थे, जो एक आधा हुआ होगा उसमें आया होगा, लेकिन 19 और 20 में जो पेपर हुए हैं लगातार उनमें इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मुझे पता है कि 9 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। मेरे पता चला कि 50 + y + x है, और 50 के बाद तो 54 आता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 50 का y + x अगर मैं 4 रख दूँ तो 50 और 4 54 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन अब ये x का मान क्या है, y का मान क्या है, इसका मान जानने के लिए मैं चला जाऊंगा 8 के पास, क्योंकि 72 से कटने के लिए 72 मतलब 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, है ना। तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जानी चाहिए। मैंने यहाँ पर 0 रखा तो फिर y का मान यहाँ पे 4 रखना पड़ जाएगा, क्योंकि 4 है x और y का मान मेरे पास। लेकिन जब 0 रख रहा हूँ तो नहीं कट पा रहा है। फिर मैंने x का मान यहाँ पर 1 रखा है, तो यहाँ पर y का मान 3 हो जाएगा। कट तो गया है, y का मान 3 आ गया इस हिसाब से। लेकिन जब मैंने सवाल को सोल्व करने की कोशिश की, जो उसने पूछा है उस हिसाब से सवाल नहीं बन पाया मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये जो x + y में 4 रख रहा हूँ, इस तरीके से चीजें सही नहीं बैठ रही है। तो फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब इस 4 के साथ हम 9 और रख देंगे, क्योंकि मैं चाहे मान कितना भी रखूं x और y का, मैं चाहे मान कितना भी रखूं x और y का, वो संख्या मेरे पास 9 से कटनी ही चाहिए। 4 की कमी थी, 4 हो गया। अब चूंकि मुझे 9 से काटना है तो हर बार में इसमें 9 जोड़ता हुआ चल रहा हूँ, जब तक मुझे मेरे मनपसंद आंसर नहीं मिल जाता। तो अब मुझे पता चल गया है कि भैया y + x = 9 और 4 13 हो गया मेरे पास। कितनी बात समझ में आ गई है? x और y मेरे पास हो गया है 13। अब फिर से वही वाली कहानी कि दोनों का जोड़ मेरे पास 13 आ रहा है। अब 0 रखकर बात नहीं बनी थी, 1 रखकर बात नहीं बनी थी, अब रख रहे हैं 2, तो 8 × 9 = 72, 2 तो नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पर रख दिया है 3,
सही है। 8 नीम 72, 1 2 नहीं आ रहा है, मैंने रख दिया है 4, नहीं कटेगा, मैंने रख दिया है 5। 8 नीम 72, 3 2 8 चौक 32। यानी कि जैसे ही मैंने x बराबर 5 रखा है तो y का मान मेरे पास अपने आप 8 बन जाना, क्योंकि मुझे 13 बनाना। समझ रहे हो ना, सवाल को समझो, ये मत देखो लेंथी है कि नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही लेंथी सवाल आपके लिए छोटा लगने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। करने के लिए मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है ये वाला केवल, ठीक है। लेकिन चूंकि बताने में टाइम लग रहा है और बताने में टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी एबिलिटी नहीं दिखानी है, मुझे आप लोगों की क्वालिफिकेशन, आप लोगों की एबिलिटी को अप करना है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो समझिए अच्छे तरीके से। तो पहले मुझे पता लगा कि भैया 4 रख के देख रहे थे, लेकिन 4 से मामला मेरे हक में नहीं आया, तो मुझे अब यहाँ पर कुछ मैंने 9 और ऐड कर दिया। ये 4 तो रहेगा ही रहेगा। 4 होते ही मेरे पास 54 हो गया। 54 के बाद क्या आता है? 63 आता है, तो 54 में 9 जोड़ने पड़ेंगे। जब 63 होते हैं तो 4 में 9 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 13 हो गया। अब मैंने देखा कि 0 से बात बनी नहीं थी, 1 से बात और नहीं थी, लेकिन वो मेरे पक्ष में नहीं आया फैसला। 2 3 4 से बात बनी नहीं, तो 5 से रख दिया हमने। 5 रख के देखा तो x बराबर 5, y बराबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्या मेरे पक्ष में फैसला आता है। तो सवाल था मेरे पास 3x माइनस वाई। सवाल है मेरे पास 3x माइनस के y, 3x माइनस के y। तो 3 गुना 5 बराबर सॉरी माइनस के 8 हो गया। 5 किया 15 माइनस के 8 बराबर 7। क्या ऑप्शन में 7 है? हाँ, ऑप्शन में 7 है। यानी कि इस तरीके से हमारे पक्ष में फैसला सुनाया गया है सवाल द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगला सवाल देखो, 77 कह रहा है x के किस मान के लिए 88 से कटेगी? 69 13 x08 किससे काट रहा है? 88 से। 88 का मतलब है 11 गुना 8 से कटनी चाहिए हमारे पास संख्या x के किस मान के लिए। पहले 11 को देख लेते हैं। 6 प्लस 1 प्लस x प्लस 8 हो गया। इधर 9 प्लस 3 प्लस 0 हो गया मेरे पास, ठीक है। 8 में 9 और 6 15 प्लस x और 9 और 3 12 हो गया। मेरे 12 हो गया मेरे पास, है ना। सुनना नहीं कहानी। चलिए, तो 8 में 9 6 15 प्लस x 9 और 3 12 हो गया मेरे पास। अब 0 तो बनेगा नहीं, ये तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि खुद 15 से बड़ी है मेरे पास। अगर यहाँ पर मेरे पास प्लस x होता, यहाँ पर केवल 15 होता, तो मैं कहता कि यहाँ पे 0 बढ़ सकता है। x बराबर 3 है, तो 12 3 15, 15 में से 15 0 आ गया मेरे पास। लेकिन ये पहले से बड़ी है मेरे पास, तो 0 तो अब मतलब घटाने पर 0 वाली कंडीशन तो खत्म हो गई है। अब मुझे क्या कोई ऐसी संख्या ही बनानी पड़ेगी जो 11 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए, और तो अब मुझे x का कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा कि जब मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 11 22 से 35 कुछ इस तरह की संख्या निकल के आ जाए। तो चलिए देखते हैं। 12 तो है मेरे पास, ठीक है। तो 12 और 11 कितने होते हैं जी? 12 और 11 मेरे पास होते हैं 23। 12 और 11 मेरे पास होते हैं 23। यानी कि मुझे यहाँ पर 12 और 11 मेरे पास होते हैं 23। अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूं, 23 बनाना है मुझे, क्योंकि 23 में से जब मैं 12 घटा दूंगा तो मेरे पास 11 बच जाएगा, ठीक है। 23 में से जब मैं 12 घटा दूंगा मेरे पास 11 बन जाएगा, सॉरी 23 में से जब मैं 12 घटा दूंगा मेरे पास 11 बन जाएगा। और कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि 11 से कटने के लिए या तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो 11 आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने x बराबर रख दिया है 8। जैसे ही x बराबर 8 रखा, 15 और 8 23, इधर हो गया 12,
23 में से 12 गए, मेरे पास बचता है 11, और एक वो संख्या निकल कर आ गई जो 11 से कट जाने वाली है। तो मैंने x बराबर 8 रख के इस चीज का मुद्दा सोल्व कर दिया है। अब इस चीज को और देखना है कि भाई 8 से भी तो कटनी है, 88 का मतलब होता है 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए मेरे पास, इससे तो कट गई x बराबर 8 रख के। लेकिन क्या इसी x बराबर 8 को रखने से 8 से भी कट जाएगी? 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक तो उससे बड़ी संख्या 8 से कट जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 8 0 8 रखता हूँ तो ये 8 बन गया ना, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, तो ये तो संख्या 8 से कट जाती है मेरे पास। यानी कि x बराबर 8 से हमारे सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे और सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 78। कहने लगा 34n 11 से विभाजित है, n का मान बताओ। 3 + n बराबर 4। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। इधर 4 पहले से ही, 4 में 4 घट जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास, यानी कि n का मान मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए कहने लगा 7 अंकों की संख्या है 84 39 x 53। 84 39 x 53 किससे काटना चाह रहा है? 99 से काटने के लिए कह रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है 99 से। मुझे 99 का पहाड़ा नहीं आता, तो मैंने क्या किया, जो नियम मुझे याद थे उन नियमों के आधार पर सवाल को सोल्व करने लगा। 99 11 और 9, यानी कि जो संख्या 11 और 9 से कट जाएगी वो 99 से भी अपने आप कट जाएगी। ठीक है, तो 11 के लिए बात करते हैं पहले कि भाई 8 + 3 + x + 3, इधर 4 + 9 + 5, 3 3 6 8 6 14 + x 9 4 13 5 18। ठीक है, मुझे 11 से काटना है, तो या तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, या एक संख्या, एक तरफ वाली संख्या में से दूसरी तरफ वाली संख्या घटाऊं तो 11 22 33, यानी कि 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो मैंने जब x बराबर 4 रखा है, तो जैसे ही मैं x बराबर 4 रख रहा हूँ, 14 + 4 यानी कि 18, इधर 18 है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ x बराबर 4 रखने से 11 वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है, लेकिन क्या x बराबर 4 रखने से 9 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है? 9 की कंडीशन क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग यानी कि 14 और 4 18, और 18 36 हो गए। भाई उधर भी 18 इधर भी 18 है, तो एक ही संख्या ना मेरे पास ये वाली। और 9 के लिए क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग, ये जो मैं इधर लिखे हैं ये भी उसी संख्या के अंक हैं, ये जो इधर लिखे हैं ये भी उसी संख्या के अंक है ना। 11 के वजह तो अलग अलग करने पड़े हैं, वरना संख्या तो एक ही है मेरे पास। तो इन सब अंकों का योग मेरे पास 9 से करना चाहिए था, तो इन सब के अंकों का योग, जैसे मैंने x के लिए 4 रख दिया है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 हो चुका है ना। तो ये 14 4 18 और 18 18 36, यानी कि 9 से भी कट जाती है, तो x का मान यहाँ पर मेरे पास 4 आ गया। अगला सवाल देखिए कह रहा है 55 350 x को भैया 55 350 2 काट दो 72 से। मुझे 72 का पहाड़ा नहीं आता, तो मैं 8 और 9 से काटूंगा, क्योंकि जो संख्या 8 और 9 से कट जाएगी वो 72 से भी कट जाएगी। अब 9 के लिए बात करते हैं। 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 5 10 8 18 और 2 20, यानी कि 20 प्लस मेरे पास x है यहाँ पर। समझ में आ गई कहानी? मुझे 9 से भाग देना है, तो ऐसी कौन सी संख्या मुझे इसमें x का मान रखना पड़ेगा कि 9 से कट जाए। या ऐसे मान के चलो कि 9 के पहाड़े में 20 के बाद आने वाली कोई संख्या, ठीक है, 9 के पहाड़े में संख्या 20 के बाद आने वाली कौन संख्या होती है? 9 दूनी 18, वो तो 20 से कम होती है। 9 तिया 27, हमें 20 के बाद वाली चाहिए ना,
तो 9 तिया 27 हो गया। यानी कि मुझे x का मान अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूं, 20 पहले से ही है, 27 हो जाएगा। यानी कि 9 वाली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी 7 रखने से, ठीक है। लेकिन क्या इस 7 को रख, क्योंकि संख्या तो मुझे यहाँ पे मान रखना है, और ये अगर मैं x बराबर यहाँ पर 7 रख देता हूँ तो ये संख्या मतलब ऐसे मान के चलो, ये संख्या मेरे पास हो गई है 5 5 3 5 0 7 2। लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता कि हाँ ये 7 सही है। ये मैं 7 तब सही कहूंगा जब इस 7 को रखने से लास्ट की जो 3 अंकों से बनी संख्या है वो 8 से कट जाएगी मेरे पास। समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? तो मैंने x का मान जैसे यहाँ पर 7 रखा, ये वाली संख्या बनी, 8 से काट के देखा, हाँ पे 8 से कट जाएगी। यानी कि ये जो 7 मैंने मान रखा है x का, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। सवालों का समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल समझ में नहीं आएंगे आप इनको याद करने की कोशिश करोगे, और सवालों को कभी भी याद नहीं किया जाता है, सवालों को समझा जाता है। सही है। जीएस को याद किया जाता है, जनरल साइंस को याद किया जाता है, हिस्ट्री को याद किया जाता है। बल्कि हिस्ट्री में भी अगर थोड़ा सा अपनी तरफ से समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छी तब लगती है। ठीक है, तो याद मत करिए, समझने की कोशिश कीजिए, और समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में लिखिए कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, तब तक आपको बताऊंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, इस तरीके से नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से बताऊंगा, उससे भी नहीं पता चलेगा, अगले तरीके से बताऊंगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगा, और वादा करता हूं कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो कम से कम मैथ आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज के इतना काफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू।